हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वयं से प्यार करना क्या है, या यूं कहें कि खुद को खुश करने के लिए, खुश होने के लिए हमें किस मार्ग का अवलंब करना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें समझना अति आवश्यक है कि स्वयं जब तक खुश नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को खुशी नहीं बांटेंगे। ये निसर्ग का नियम है। यदि हमारे पास ही किसी व्यक्ति को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम वो कहाँ से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक बात यह है कि हमें खुश होने के लिए हमें अपना ही रास्ता खोजना होगा। हमारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ना रहे कि कि मेरा सुख दुख का कारण वही व्यक्ति है। तो इस बारे में हम इस पे प्रकाश थोड़ा डालेंगे कि जो भी सुख शांति होती है वो अपने अंदर ही छिपी हुई है। उसको सिर्फ हमें उजागर करना है, और उसको उजागर करने के लिए अलग अलग मार्ग है। जैसे कि आपको सद्गुणों का विकास करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है, या फिर किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति के प्रति जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हमें कृतज्ञता भाव दिखानी है। ये कुछ ऐसे गुण हैं, उन गुणों के कारण ही व्यक्ति अपने आप को खुद खुश महसूस कर सकता है, आनंदी महसूस कर सकता है। ज़रा सा हर एक व्यक्ति इस संसार में ये नहीं चाहता कि मेरे पास खूब सारा दुख हो, मैं और दुखी हो जाऊं। चाहे वो कीट पतंग है, उनको भी लगता है कि हम दुख से मुक्त हो, हम सुख के लाभी हो। लेकिन मनुष्य में एक ऐसी मात्रा है, एक ऐसी विवेकता है कि जिसका वो सहारा लेकर के वो खुश हो सकता है। तो अपने आप से किसी और की तुलना नहीं करनी चाहिए। समाज में हम देखते हैं, चाहे हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई उद्योग हम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हम हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक स्पर्धात्मक मानसिकता रहती है कि मैं उसके आगे कैसे चलूँ, मैं उसके आगे कैसे बढ़ूँ, बजाय कि मैंने जो किया है उससे एक कदम मैं आगे कैसे चलूँ, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी तक हम एक दूसरे की तुलना ही करते आए हैं, और किसी व्यक्ति के प्रति तुलना करके हम कैसे खुश हो सकते हैं। हमारी तुलना हमें खुद करनी चाहिए कि मैंने जो आज का दिन बिताया है, कल का दिन जो है वो मैं किस प्रकार से अच्छी तरीके से बिताऊं। एक सरल मार्ग है, इसमें कोई हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने आज का दिन बिताया है। सोते समय हम थोड़ा सा उस पर चिंतन करेंगे कि दिन में मैंने ये किया, इस प्रकार से काम किया, किस किस को दुखाया। अच्छा, किसी को दुखाया है तो अंदर ही अंदर मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, और मैं भी उसे क्षमा करता हूँ जिसने मुझे दुखाया है। और आज का दिन मेरा कितना अच्छा रहा, सफल रहा, जिसमें मैं काम करता हूँ, काम करती हूँ। इस पे हमें ध्यान देना है, न कि हम बाहरी आलम्बनों पर ध्यान दें, और इसी में ही हमारा सारा जीवन चला जाता है। सोशल मीडिया, फ़ोन में हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, खुद को देने के लिए समय नहीं है, तो फ़ोन में या फिर किसी मनोरंजक स्थान में जा कर के हम कितने घंटे बिताते हैं। वही घंटे हम खुद के लिए दिए तो कितने अच्छे रहेंगे। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि आपको फ़ोन का या फिर किसी मनोरंजक स्थान पर जाना नहीं है। वाकई में जाना है, वहाँ का आनंद लेना है, लेकिन उसकी एक सीमा है।
वहाँ पे कितने हद तक, और उसके बाद बाहर आने के बाद हमें ये पता चलता है कि अरे मैंने तो सारा दिन गंवा दिया, आज का दिन ऐसे ही चला गया, मेरे ओर से कुछ हुआ नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ अच्छी सफलताएं नहीं मिल रही है। तो मेरा समय कहाँ जा रहा है, वहाँ पे हमें ध्यान देना है। चाहे तो एक छोटी सी नोटबुक बनाएं, उस नोटबुक में लिखें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप नोटबुक में ही लिखिए आपके, लेकिन इतना ग्रॉस लेवल पर हमें इतना तो पता चले कि मुझे क्या करना है। और एक अच्छी किताबें पढ़ना, एक कहा जाता है कि एक किताब जो होती है वो व्यक्ति का बहुत अच्छा मित्र होती है। चाहे व्यक्ति के अगल बगल में कोई ना हो बात करने के लिए, लेकिन किताबें आपसे बात करती है उनकी विचारधाराओं से। और किताबें भी इस प्रकार की पढ़नी है कि अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं या फिर जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसी के संबंधित किताबें पढ़े, ना कि ऐसी किताबें पढ़े कि जिससे हमारा मन बहुत बहुत विक्षिप्त हो जाए, बहुत हिंसात्मक हो जाए, या फिर बहुत ही उद्विग्न हो जाए। इस प्रकार की किताबें नहीं पढ़े। या फिर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखें कि जिससे हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए कुछ सहायक हो। तो खुद की खुशी पाने के लिए करुणा का अभ्यास करना, मैत्री का अभ्यास करना, लोगों के प्रति दया भाव दिखाना, किसी के प्रति हिंसात्मक भाव है, किसी के प्रति दयात्मक भाव है, तो ये ऊपर नीचे का स्वभाव हुआ। सबके प्रति एक समान भाव। हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमें एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहना है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, कुछ समस्याएं आती है कि मन जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि हम करने जाते हैं एक और होता कुछ एक है। तो स्वयं शिस्त होना आवश्यक है, जिसे सेल्फ डिसिप्लिन कहा गया। दिन भर में हम जो कुछ कामकाज करते हैं उसमें से मुझे 10 मिनट खुद को देने हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा मिनट है, ज़्यादा समय है तो स्वाभाविक है। कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन उनके पास फ़ोन देखने के लिए घंटे रहते हैं, 1 घंटा रहता है, आधा घंटा रहता है। हम खुद को समय नहीं देंगे तो हमारी खुशी हम दूसरों को कैसे समझ सकते हैं। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने चित्त को बार बार उसका परीक्षण करना, उसको ठीक तरीके से प्रशिक्षित करना, ये चित्त ही है कि जो हमें गुमराह करता है। हम करने कुछ जाते हैं, चित्त कहता है कि नहीं तुम्हारा ये समय है करने का। हम बहुत लगन से पढ़ाई के लिए बैठने के लिए जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं, चित्त कहता है कि अभी आप तुम्हारा रील देखने का समय है, मूवी देखने का समय है, सीरीज़ देखने का समय है। जो काम जिसके लिए हमने समय दिया है उसी को ही पूरी तरह से आत्मसमर्पित होकर के हमें वो काम पूरा करना है। चाहे वो किचन में खाना बनाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, उसी में ही हमारी पूरी तरह से आत्मसमर्पित भाव होना चाहिए। और लोगों तक हमारी करुणा है, हमारी दया भाव है, वो तो लोगों को हमें उससे मदद करनी है, क्योंकि जितना हम देंगे, कुदरत का एक नियम है, जितना हम देते हैं उतना ही वो हमें पास आता है। वो हमारे पास आए नहीं आए, लेकिन हम सुखी आवश्यक हो जाते हैं कि जितना हम देते हैं उतना हम खुश हो जाते हैं। ये निसर्ग का कितना अच्छा नियम है। तो स्वयं से प्यार करना स्वार्थ भाव नहीं है, उसको समझना मैं सुखी हूँ या फिर मैं बहुत शांत हूँ, अंदर से बहुत समता में हूँ, तो मैं लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, उसका प्रभाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि
स्वयं के लिए प्यार करना किसी किताबों में, किसी मूवी में या फिर किसी प्रवचन में नहीं लिखा है, कोई बता रहा है। भले ही हमें कुछ उससे मार्गदर्शन मिले, परंतु हमें करना खुद को ही है। तो मन में एक अच्छे भाव जगाए, खास करके करुणा का भाव, जो सभी प्राणियों के प्रति एक अच्छा भाव है, जो अपने खुद स्वयं दुख न चाहकर सुख का इच्छुक है, ठीक उसी भी प्राणी दुख न चाहकर सुख के इच्छुक है। इस भाव को धीरे धीरे विकसित होता है तो वो करुणा बनती है। तो किसी भी ऐसे विचारों में, प्रश्न में उलझ ना जाए जहाँ पर हमारा समय बर्बाद हो, पूरी तरह से नष्ट हो। तो हमारा जो भी समय है, जो भी मनुष्य जीवन मिला, उसके अंदर बहुत सारे फल हैं। उस डालियों पर बहुत सारे फल लगेंगे, करुणा के, मैत्री के, दया के, समझदारी के, कृतज्ञता के। और जैसे ये फल लगने शुरू हो जाएंगे तो जो डाली है वो अपने आप झुकेगी। माने व्यक्ति जब सद्गुणों से भरता है तो उसमें काफ़ी विनम्रता आती है, तो प्रज्ञा से भी उसका मन भरता है, करुणा से भी भरता है। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, खास करके करुणा का अच्छे से विकास करेंगे। और करुणा का विकास करते करते ही हमारा स्वयं के प्रति प्यार होगा, और जितना हम स्वयं के प्रति प्यार करेंगे उतना ही हम सभी प्राणियों के प्रति उतना ही हम प्यार करेंगे। तो इसका हमें अच्छे से समझना है और अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाना है। नमो बुद्धाय।